वैष्णव भक्तों का काम नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी मारा पीटी नहीं करते हैं। और तुम्हारा एक भाई मर गया अगर युद्ध में अक्षों के द्वारा, तो छोड़ दो और ऐसी कार मत करो। ध्रुव जी महाराज समझ गए। और अब कुछ दिन बाद जब मृत्यु का समय आया, काल चक्र, तो ध्रुव जी महाराज को मृत्यु देवता जब लेने आए, तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवता को मृत्यु पधर मूर्धनि अपने चरणों में मृत्यु को बांध लिया। क्योंकि भगवान के जो भक्त हो जाते हैं उन्हें मृत्यु नहीं सताती है, वो मरते नहीं हैं, वो भगवान के धाम को जाते हैं, शरीर को छोड़ते हैं। मृत्यु तो उसकी होती है जो एक बार मरने के बाद फिर गर्भ में आए, फिर जिए, फिर मरे। पर शरीर को त्याग देते हैं कि ये शरीर त्याग दिया इस आत्मा ने और इस आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया। तो मृत्यु देवता को जब बंदी बना लिया, भगवान के पार्षद आए, ध्रुव जी महाराज जाने लगे। तो ध्रुव जी महाराज को ले जाते समय ध्रुव जी महाराज को मार्ग में याद आया कि अरे हमें तो ये क्या कैसा कार्य कर रहा है, अपनी माँ के लिए तो नीचे ही छोड़ के आ गए। चिंता में बैठ गए। तो ध्रुव जी महाराज से पार्षद ने पूछा क्या बात है भैया। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि महाराज जल्दीबाजी में हम अपनी माँ के लिए नीचे छोड़ के आ गए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो तुमसे पीछे नहीं रह सकती, वो तुमसे ऊपर जा रही है। और जिस परिवार में, जिस कुल के अंदर एक वैष्णव भक्त पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तो स्वयं ही तर जाती हैं एक वैष्णव भक्त पैदा होने से। 7 पीढ़ी कहते हैं कि ननिहाल पक्ष की, ननिहाल पक्ष की 7 पीढ़ी तर जाती हैं और 7 पीढ़ी उसके ऊपर के पूर्वजों की और 7 पीढ़ी आने वालों की। तो कितनी हुई आप लोग काउंट करो, कितने हुए? सर बड़ी हमें अब शर्म की बात है, इतनी महानगरी इंदौर सिटी के अंदर बैठे हुए और अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में। भैया आप इतनी सी काउंट नहीं कर पा रहे होगे। 3 को 7 को 3 बाई डिवाइड किया और उसका काउंट करो तो कितने होते हैं? मतलब इतनी बड़ी महानगरी में अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अब जोर से बोलो, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, लेकिन बोलने बताया सबने है, सबको जानकारी, लेकिन वो क्या है, गले से आवाज नहीं निकल रही। बोलो राधे 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 राधे। तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैत्र जी कहते हैं कि राजन, अब आप बड़े वाले जो प्रियव्रत थे, उत्तान बाद से बड़े वाले भैया प्रियव्रत, उनके चरित्र का मैं वर्णन कहता हूँ। उनका भी बहुत भगवान के भक्त थे। उनके यहाँ 9 संतानों का जन्म हुआ और उन्हीं के यहाँ आने के कुछ समय बाद जड़ भरत जी जैसे महान संत भी पैदा हुए। कहते हैं कि एक बार जड़ भरत जी महाराज का जब जन्म हुआ तो वो जानते थे, पूर्व जन्म उनको याद था कि भगवान के भक्त हैं। तो वो पिताजी एक ब्राह्मण के घर में, उनका पूर्व दूसरा जन्म जब हुआ तो उनका नाम भरत था। क्या नाम था? भरत। पिताजी श्लोक पढ़ाते, गायत्री वंदन सब कुछ, ब्राह्मण थे। तो जड़ भरत जी महाराज जानकर भी अनपढ़ बन जाते, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते। क्यों? पिताजी ने पूछा तो उल्टा सीधा बोलने लगते थे। तो पिताजी ने उनका जड़ भरत नाम कर दिया। जड़ यानी मूर्ख होता है, अचेत होता है, तो नाम रख दिया जड़ भरत, जड़ आगे जोड़ दिया। अब पिताजी के जाने के बाद भैया लोग आ गए, तो भैयों के हाथ में जब सत्ता है तो जड़ भरत जी महाराज कुछ काम नहीं करते।
भैया लोग खेती बाड़ी करते, धन दौलत लाते, जड़ भरत जी महाराज ने विवाह नहीं किया, पड़े रहते। एक दिन भैया तो ठीक, भाभियों को बड़ा गुस्सा आया, बोले पड़े पड़े खिला रहे हो, क्या मतलब का है, इतना खा जाता है, उसको निकाल दो। भैया ने कहा कि देखो यार भरत, अगर कुछ करना धरना हो तो रहो, नहीं तो निकल लो। जड़ भरत जी महाराज चाहते ही थे कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, दुनिया के मोह माया में फंसना ही नहीं है। तो वो निकले, आश्रम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो एक दिन देखा कि जड़ भरत जी महाराज एक नदी में किनारे से निकल रहे थे, जलपान करने गए। तो उसी समय उस नदी में एक मृगी जल पी रही थी, वो गर्भवती थी, और उसी समय उसका प्रसव हो जाता है, गर्भ उसके बालक का जन्म हो जाता है। तो वो मृगी वेग में आकर, और जैसे उस पर कोई शिकार के लिए झपटता है तो मृगी अलग हो जाती है और वो बालक अलग हो जाता है, दोनों विपरीत दिशा में बांट जाते हैं। तो वो बालक बहता हुआ छोटा सा नन्हा सा शिशु उसका मृगी का चला आ रहा था। ध्रुव जड़ भरत जी महाराज ने देखा कितना सुंदर छोटा सा बालक है, तो उसको पकड़ लाए, अपनी कुटिया में रख लिया। अब जड़ भरत जी महाराज का ध्यान करने बैठे तो उस मृग के ऊपर चिंतन रहे कि वो मृग, उस मृग को ही देखें, मृग कहाँ है वो। फिर बैठे, फिर उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि अब उसकी पूरी देखभाली कर रहे थे। होते करते करते वो एक दिन क्या हुआ कि बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन भाग गया। जब वो भाग गया तो इतना प्रेम था जड़ भरत जी महाराज को उस मृगी के बालक से कि जैसे कोई मनुष्य अपने बच्चे से प्रेम करता है। तो उसके ब्रह में महाराज जी रोने लगे, भगवान के भजन में मन नहीं लगे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और अंतते गत्वा तागतौ, कहते हैं कि मरने के समय जिस चीज में चिंतन रहता है, ध्यान रहता है, अंतते गत्वा वही गति जीव की होती है। इसलिए कहते हैं कि जो जाने वाले होते हैं तो बोलते हैं गीता का पाठ सुना दो। अब गीता का पाठ, व्यक्ति गीता क्या है, वैराग्य बताती है गीता। वैराग्य अर्जुन जैसों के लिए जब भगवान ने सुनाई कि अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो, ना तुम्हारे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, अपना कर्म करो, सब कुछ मैं हूं, तो उसको वैराग्य हो गया, फिर मोह नहीं रहा। अब मरने वाले फंसा तो इस चीज में है कि पता नहीं प्राण क्यों नहीं निकल रहे, अभी बेटे का विवाह नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो कैसे मरे। तो बोलते उसे गीता सुना दो तो शायद उसकी मृत्यु सहज हो जाए। तो इसी प्रकार से जड़ भरत जी महाराज उस मृगी के जब बच्चा बिछड़ गया, वो बालक बिछड़ गया, तो उसी के चिंतन में रोने लगे और भगवान के भजन में मन नहीं लगता। अंत में क्या हुआ, जब परम गति का समय आया मरने का, तो उसी के चिंतन में रहे कि वो मृग को चिंतन करते रहे। तो जब दूसरे जन्म में बने तो अब की बार मृग योनि में उनको जन्म मिला, क्योंकि अंत समय में वो मृग योनि में थे। फिर भी संत महात्मा थे, मृग योनि में भी जाकर उनने भगवान का भजन किया, पूरा अपना जीवन स्मरण याद रहा। उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो अंत में भगवान की भजनों में लगा रहता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ना यहाँ वहां से अपने कार्यों में लगा रहता है उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है, उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। तो जब नाना प्रकार से इस प्रकार से उनको कथा सुनाई कि देखो जीवन में कोई भी कार्य करो या ना करो, सत्कर्म जिंदगी भर ना किया हो, पर एक बार मरने के समय भगवान का नाम ले लो तो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। बोलो राधे राधे। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ जोड़ कर लीजिए, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में महक जाएगा। अगर राधे नाम हरिशंकर की जब करते हैं ना, तो दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए तालियों की सेवा के साथ। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता